21 कंप्यूटर कंप्यूटर का जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं और जो क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में, उन्हीं क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। तो हम कंप्यूटर में देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसके पहले 20 क्वेश्चंस तक हमारे वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। एमएस एक्सेल में सेल क्या होते हैं? एमएस एक्सेल में सेल क्या होते हैं? तो सेल जो होते हैं पंक्ति और स्तंभ का प्रतिच्छेदन से वो बनता है। जैसे ये कॉलम है और ये कॉलम जा रहे हैं और ये रो है, तो इनके बीच में जो इंटरसेक्शन ये बन रहा है, ये तो ये क्या होते हैं? हमारे सेल होते हैं। ये सेल है हमारे। ये तो पंक्ति और स्तंभ का प्रतिच्छेदन से जो रेक्टेंगल कह सकते हैं, जिसको चौकोर बॉक्स मिलता है हमको, उसको हम सेल कहते हैं। एमएस एक्सेल में सेल वर्कशीट में पंक्ति और स्तंभों के प्रतिच्छेदन से बनने वाले आयताकार बॉक्स होते हैं, रेक्टेंगल बॉक्स होते हैं, जहाँ डेटा स्टोर किया जाता है या डाटा को लिखा जाता है। प्रत्येक सेल एक विशिष्ट पता, उदाहरण के लिए A1 B1 आदि होता है, जो कि प्रत्येक सेल का नाम नेम बॉक्स में दिखता है। और सेल के अंदर जो भी डाटा हम लिखते हैं वो हमको फॉर्मूला बार में दिखाई देता है, द्वारा पहचाना जाता है। नाम के द्वारा, प्रत्येक सेल नाम के द्वारा पहचाना जाता है, क्योंकि रो को नंबर से जाना जाता है और कॉलम को अल्फाबेट से। तो पहले अल्फाबेट फिर रो का नाम आता है। तो A1 B1 ये सेल के नाम हैं, वो जो उसके द्वारा कॉलम और पंक्ति को निर्देशांक को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। एमएस वर्ड 2010 में आप अपने दस्तावेज में टेबल ऑफ कंटेंट कैसे जोड़ सकते हैं? एमएस वर्ड 2010 में आप अपने दस्तावेज में टेबल ऑफ कंटेंट कैसे जोड़ सकते हैं? टेबल ऑफ कंटेंट कैसे जोड़ सकते हैं? तो रेफरेंस में जाकर टेबल ऑफ कंटेंट जोड़ सकते हैं। रेफरेंस टैब में जाकर टेबल ऑफ कंटेंट जोड़ सकते हैं। एमएस वर्ड 2010 में टेबल ऑफ कंटेंट जोड़ने के लिए सबसे पहले अपने दस्तावेज में प्रत्येक शीर्षक हेडिंग पर शीर्षक शैलियों हेडिंग स्टाइल्स को लागू करें। हेडिंग स्टाइल्स को लागू करते हैं शीर्षक में। फिर जहां आप टेबल ऑफ कंटेंट जोड़ना चाहते हैं उस जगह पर कर्सर रखें और रेफरेंस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक कर दें और रेफरेंस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट पर जाकर क्लिक कर दें। तो अंत में स्वचालित शैली चुनें। इससे टेबल ऑफ कंटेंट जुड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपी किए गए या कट किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? कोई भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हुआ या एक्सेल हुआ, इसमें अगर कॉपी या कट किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+V। कंट्रोल बटन के साथ जैसे हम V प्रेस करते हैं तो हम जो भी डाटा कॉपी किया हो या कट किया हो वो पेस्ट हो जाता है। शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+V। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपी या कट किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए एक कीबोर्ड शॉर्टकट है। यह शॉर्टकट क्या है? Ctrl+V। कंट्रोल बटन CTRL बटन होता है कीबोर्ड में, दो बटन होते हैं बल्कि ये, उसके साथ जैसे ही हम V प्रेस करते हैं तो हमारा टेक्स्ट पेस्ट हो जाता है। अगर हमने कुछ कट कर रखा है या पेस्ट कर रखा है तो पीसी में कॉपी करने के लिए Ctrl+C और कॉपी करने के लिए Ctrl+C, काटने के लिए अर्थात कि कोई डाटा एक जगह से बिल्कुल ही हटा देना है हमको, तो उसके लिए Ctrl+X का उपयोग किया जाता है। और चिपकाने के लिए अर्थात पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल पैनल का क्या उद्देश्य है? कंट्रोल पैनल का क्या उद्देश्य है ऑपरेटिंग सिस्टम में? तो कंट्रोल पैनल का क्या कार्य रहता है? कंट्रोल पैनल क्या करता है हमारा? सिस्टम्स और सेटिंग्स और हार्डवेयर उपकरणों को प्रतिबंधित करना। जैसे कि सिस्टम से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स होती हैं, हार्डवेयर से रिलेटेड कोई उपकरण को, जैसे माउस कीबोर्ड हुआ या प्रिंटर हुआ, उनको अटैच करना, ये सारे सेटिंग्स कहाँ किए जाते हैं? कंट्रोल पैनल में सेटिंग्स में जाकर। तो सिस्टम की सेटिंग और हार्डवेयर उपकरणों को प्रतिबंधित करना, ये सब कंट्रोल पैनल के द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है। विंडोज ओएस में कंट्रोल पैनल का जैसा डैशबोर्ड ही
कंट्रोल पैनल एक ऐसा डैशबोर्ड है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर की विभिन्न सेटिंग्स और कॉन्फ़िगरेशंस को देखने और संशोधित करने की सुविधा प्रदान करता है। इसमें कंप्यूटर की बहुत सारी हम सेटिंग्स देख सकते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं कि क्या-क्या फीचर्स हैं उसके, और उससे संबंधित जो भी सेटिंग्स है वो भी हम कंट्रोल पैनल में जाकर कर सकते हैं। यह एक केंद्रीकृत स्थान है जहां आप सिस्टम की सेटिंग जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उपयोगकर्ता खाते, नेटवर्क और बहुत कुछ प्रोग्राम्स को प्रतिबंधित कर सकते हैं। कोई प्रोग्राम को हमको एक्टिव और डीएक्टिव करना है, डिसेबल एबल करना है, तो भी हम कंट्रोल पैनल में जाकर ऐप सेटिंग में जाकर उसको अपने आवश्यकता अनुसार उपयोग में ला सकते हैं और बंद कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल का उद्देश्य उपयोगकर्ता को कंप्यूटर की विभिन्न सेटिंग्स को प्रतिबंधित करने के लिए केंद्रीकृत स्थान प्रदान करना है। यह उपयोगकर्ता को सिस्टम्स की सेटिंग्स को आसानी से देखने, संशोधित करने और प्रतिबंधित करने में मदद करता है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इस एप्लेट का उपयोग करके आप कंप्यूटर पर स्थापित सॉफ्टवेयर को हटा सकते हैं, डिवाइस को जोड़ सकते हैं और डिवाइस को ड्राइवर का अपडेट कर सकते हैं। उपयोगकर्ता खाते, इस एप्लेट का उपयोग करके आप नए उपयोगकर्ता खाते बना सकते हैं। कंट्रोल पैनल का उपयोग करके मौजूदा उपयोगकर्ता खातों को संशोधित कर सकते हैं और पासवर्ड बदल सकते हैं। नेटवर्क, इस एप्लेट का प्रयोग करके आप नेटवर्क कनेक्शंस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेटवर्क कनेक्शन भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वो भी हम कंट्रोल पैनल में जाकर ही करते हैं। नेटवर्क सेटिंग्स को बदल सकते हैं, नेटवर्क समस्या का निवारण कर सकते हैं। सिस्टम्स, इस एप्लेट का उपयोग करके आप सिस्टम की सेटिंग को प्रतिबंधित कर सकते हैं। सिस्टम की जो भी सेटिंग है उनको चेंजेस कर सकते हैं हम, जैसे कि दिनांक, समय, क्षेत्रीय विकल्प और पावर का विकल्प एक्सेट्रा, जो भी और भी कुछ चीज़ें होती हैं। कंट्रोल पैनल में कई अन्य एप्लेट्स भी होते हैं जैसे कि एक्सेसिबिलिटी। इस एप्लेट का उपयोग करके आप कंप्यूटर को विकलांग लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाने और सेटिंग्स को समायोजित कर सकते हैं। फोन, इस एप्लेट का प्रयोग करके आप विंडोज में मोबाइल के साथ कनेक्शन को प्रतिबंधित कर सकते हैं। प्रोग्राम्स और फीचर्स, इस एप्लेट का उपयोग करके आप कंप्यूटर पर स्थापित प्रोग्राम्स को हटा सकते हैं, उनके फीचर्स को संशोधित कर सकते हैं। डिस्प्ले, इस एप्लेट का प्रयोग करके आप डिस्प्ले सेटिंग्स को प्रतिबंधित कर सकते हैं, जिसकी स्क्रीन का रेजोल्यूशन, रंग, योजना, थीम, ब्राइटनेस, जो भी है सारी सेटिंग्स हम कंट्रोल पैनल में जाकर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, सॉफ्टवेयर क्या है? निर्देश, सॉफ्टवेयर निर्देश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को विशिष्ट कार्य करने के लिए दिए गए निर्देशों या प्रोग्रामों का एक सेट होता है। यह कंप्यूटर को हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और उपयोगकर्ता को विभिन्न कार्य करने की अनुमति देता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के द्वारा कार्य करवाता है उपयोगकर्ता का और उसको कार्य करने में सुलभ बनाता है। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? निर्देश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, सॉफ्टवेयर होते हैं। उदाहरण, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, लाइनक्स, मैक ओएस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिन पर कंप्यूटर वर्क करता है। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और उपयोगकर्ता को कंप्यूटर का उपयोग करने की अनुमति देता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम्स, विंडोज हो गया, लाइनक्स हो गया, मैक ओएस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे कंप्यूटर चलता है और ऑपरेटिंग सिस्टम्स होगा तो ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलेंगे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि उपयोगकर्ता के उपयोग के लिए होते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड, एडोब, फोटोशॉप, ऑटोकैड, सर्च इंजन गूगल, याहू, मेल, ये सभी किस सर्च इंजन पे चलते हैं, मेल वगैरह। तो कोई वेबसाइट सर्च करना, इंटरनेट चलाना, तो यह उपयोगकर्ता को विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। उपयोगकर्ता को कार्य करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जैसे कि दस्तावेज बनाना या चित्र संपादित करना, एक्सेट्रा, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, एक्सेट्रा। सॉफ्टवेयर का महत्व, कंप्यूटर को काम करने की अनुमति देता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता है। सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर कुछ नहीं है। उपयोगकर्ता को कंप्यूटर का उपयोग करने की अनुमति देता है। सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को विभिन्न कार्यों को करने के लिए इंटरफेस प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर क्या करता है? इंटरफेस प्रदान करता है, विभिन्न कार्य करने की अनुमति देता है। सॉफ्टवेयर का उपयोग दस्तावेजों को बनाने, चित्र संपादित करने, वीडियो देखने, संगीत सुनने